हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राउंड रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आते रहते, इसलिए हम हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। सो लेट्स बिगिन। यस, राउंड रिवॉल्यूशन इन इंडिया इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि राउंड रिवॉल्यूशन क्यों किया गया था, किसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया था। राउंड रिवॉल्यूशन इज द रिवॉल्यूशन एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज। तो जो राउंड रिवॉल्यूशन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किस लिए किया गया था? रीज़न इज टू इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज। तो पोटैटोज का उत्पादन बढ़ाने के लिए। देन the revolution is aimed to make the production double or tripled instead of single annual increase। तो ये रिवॉल्यूशन इसलिए किया गया था क्योंकि जो पोटैटोज़ का जो प्रोडक्शन था, इसको डबल या ट्रिपल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए ये प्रोडक्शन लाया गया था इंडिया में। पोटैटोज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 1965 से 2005 तक ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। देन रीजंस फॉर राउंड रिवॉल्यूशन। तो हमारे मन में सवाल आता है कि आलू इतना खास क्यों हो गया, आलू के लिए एक स्पेशल रिवॉल्यूशन क्यों किया गया है, इतने सब मेजर्स क्यों लिए जाते हैं आलू के लिए। तो देयर आर सम रीजन जिसकी वजह से ये राउंड रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। सो वो रीजंस क्या है वो भी समझ लेते हैं। फर्स्ट, पोटैटो इज़ अ स्टेपल फूड। इट वॉज कंज्यूम्ड ऑल ओवर द नेशन एंड इट इज़ चीप। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पोटैटो जो है ये हर कोई कंज्यूम करता है हमारे इंडिया में, और साथ ही में ये सस्ता भी गिरता है। और अगर हम देखें तो उपवास के दिनों में पोटैटोज़ को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो इस वजह से पोटैटोज़ को प्रमोट किया गया। देन सो बाय improving new varieties of potatoes and good cultivation practices to improve production and productivity of potatoes। तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि पोटैटोज़ की न्यू वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करने में इंडिया में, और उसकी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा उसमें बदलाव लाने के लिए, और जिसकी वजह से क्या होगा कि पोटैटोज़ का प्रोडक्शन बढ़ेगा और बड़े मात्रा में हम पोटैटोज़ को प्रोड्यूस कर पाएंगे, प्रोडक्शन को डबल या ट्रिपल कर पाएंगे। देन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। अब पोटैटो इज़ अ फूड आइटम, तो अगर पोटैटो का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि फूड सिक्योरिटी की ओर हमारा एक और कदम आगे बढ़ेगा। देन मेजर पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो ये एक स्टैटिस्टिकल डाटा मुझे मिला है इंटरनेट से। तो ये डाटा दर्शाता है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि पोटैटोज़ को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर इंडिया में आता है उत्तर प्रदेश, विच प्रोड्यूस 15,555 टन्स इन ईयर 2017-18। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया जगह न होने की वजह से, लेकिन दिस डेटा इज़ ऑफ 2017-18। तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर आता है इंडिया में पोटैटो प्रोडक्शन में। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। और वो लगभग पूरे इंडिया का 30% पोटैटो अकेला उत्तर प्रदेश ही प्रोड्यूस करता है। देन उत्तर प्रदेश के बाद आता है वेस्ट बंगाल, जो कि 24% प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया का। देन बिहार विच प्रोड्यूस 15%। देन उसके बाद आता है गुजरात, विच इज़ प्रोड्यूसिंग 7%, एंड मध्य प्रदेश 6%, एंड पंजाब विच प्रोड्यूस 5%। और नीचे और आते हैं, लेकिन उनके जो पोटैटो प्रोडक्शन होते हैं निग्लिजिबल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको लिखा नहीं है। सो देन सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये क्या था? CPRI। द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अक्टूबर 1978 एट मोरेना, मध्य प्रदेश, एज अ रीजनल स्टेशन ऑफ सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। तो इसे अक्टूबर 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में, शिमला में। सो CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट operates 7 regional research stations
इन डिफरेंट पोटैटो ग्रोइंग एरिया इन इंडिया। तो ये 7 इसके पोटैटो के इस इंस्टीट्यूशन के 7 रीजनल रिसर्च सेंटर्स है पूरी इंडिया में फैले हुए। दीज आर लोकेटेड इन डिफरेंट पोटैटो ग्रोइंग एरियाज ऑफ द कंट्री। तो ये वहाँ पे लोकेटेड है जहाँ पे हमें पोटैटो की ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। फर्स्ट इज कुफरी फागू विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश, देन मोदीपुरम विच इज़ इन उत्तर प्रदेश, देन जलंधरपुर विच इज़ इन पंजाब, देन ग्वालियर विच इज़ इन मध्य प्रदेश, एंड पटना विच इज़ इन बिहार, शिलोंग एंड ओक्टा कमुंड। तो ये इन 7 जगहों पे ये रिसर्च सेंटर्स लोकेटेड है इसके इस इंस्टीट्यूशन के। देन ये रिसर्च सेंटर्स क्यों लगाए गए थे, ये इंस्टीट्यूशन को क्यों सेटअप किया गया था? तो इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया था, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से कि इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया था। फर्स्ट इज टू अंडरटेक बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक रिसर्च फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पोटैटोज। तो सबसे पहला इसका यही ऑब्जेक्टिव था कि जो पोटैटो का प्रोडक्शन है इसको बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए कि इसे कैसी टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जिसकी वजह से कि इस पोटैटो की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, बूस्ट हो जाए, इसके लिए इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया गया था। देन सेकेंड इज टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री बेसिक सीड ऑफ डिफरेंट नोटिफाइड वेराइटीज डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। तो एक सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो और पोटैटोज में वेराइटीज़ फाउंड करने के लिए और जो कि डिजीज़ फ्री हो। सो होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्यों एस्टेब्लिश की गई थी ये इंस्टीट्यूट, आप इसे नोट कर सकते हैं। देन सम फैक्चुअल डेटा, तो मैंने इंटरनेट से कुछ फैक्चुअल डेटा निकाला है पोटैटोज़ के बारे में। सो साउथ अमेरिका, पेरू, तो दिस इज़ अ कंट्री पेरू विच इज़ सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इज़ द ओरिजिन ऑफ पोटैटो। तो ये एक यानी कि यहाँ से पोटैटो का ओरिजिन हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि यहाँ पे ही सबसे पहले पोटैटोज तैयार हुए थे करके। देन पोटैटो इज़ ए कैश क्रॉप, तो पोटैटो एक कैश क्रॉप है। देन रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, तो पोटैटो में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च देखने को मिलता है। देन आफ्टर चाइना, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो 2012। तो ये डाटा 2012 का है कि जो चाइना के बाद इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो है। तो आप समझ सकते हो कि ये राउंड रिवॉल्यूशन कितना सक्सेसफुल रहा है। देन इन इंडिया पोटैटो इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज़, तो इंडिया में पोटैटो किसने लाया था? तो पोर्तुगीज़ लोगों ने लाया था। देन इन इंडिया एवरेज पोटैटो प्रोडक्शन इज़ 25 टन्स पर हेक्टर। तो इंडिया में जो पोटैटो प्रोडक्शन होता है ये 1 हेक्टर ज़मीन में एवरेज 25 टन होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, इसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ आते रहते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।